किचन और घर की कुछ कुछ ऐसी काम होती है जिसको करने के लिए हमें थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हम गलतियां कर देते हैं। लेकिन आज का जो टिप्स है ना वो बहुत ही कमाल के हैं, जिसके थ्रू आप सभी काम को चुटकियों में कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस टिप के लिए हमें चाहिए ऑरेंज पील, और हमें ना ऑरेंज पील ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। और इस ऑरेंज पील से मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी जिसको देखकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑरेंज पील है उसको बहुत ही बारीकी से कट कर लेना है। चॉपर की मदद से बहुत अच्छे से ये कट हो जाएगा, जिस वजह से हमने चॉपर का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरे साइड में एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल किया है मैंने। और पेस्ट ले लिया है, कुछ भी पेस्ट, मतलब कोई भी ब्रांड का पेस्ट आप ले सकते हो। और पेस्ट को अच्छे से मिला लीजिएगा पानी के साथ। फिर उसके बाद जो कट किया हुआ जो ऑरेंज पील है उसको आप इस पानी के साथ डाल दीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद फॉयल पेपर से इस बाउल को अच्छे से कवर कर दीजिए। ठीक है, फॉयल पेपर से इस तरह से कवर कर देना है और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब 2 घंटे के बाद एक टूथपिक ले लीजिए। ठीक है, टूथपिक के मदद से एक छोटा 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 इस तरह का होल बना लीजिए। ठीक है, पूरे ही बाउल में, यानी कि जो फॉयल पेपर है उसी के ऊपर इस तरह से छोटा छोटा होल हम बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे। ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में इसको रखने से फ्रिज में से जितने भी बैड स्मेल रहेगा वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। चाहे तो आप डाइनिंग टेबल में भी रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल में रखने से ये रूम फ्रेशनर का काम करेगा, यानी कि बहुत अच्छा खुशबू आएगा, जिससे कि आपका घर एकदम फ्रेश हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको किचन में भी रख सकते हैं। किचन में रखने से किचन का जो बैड स्मेल होता है तो वो खत्म हो जाएगा। आजमा कर देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किचन में से अजीब सा एक स्मेल आता है, बैड स्मेल, तो उसको रिमूव कर देगा। मेरी जो अगली टिप है वो है पेस्ट का जो खाली ट्यूब है उसको लेकर के। जब पेस्ट खत्म होने आता है, मतलब खत्म होने लगता है, तो कुछ कुछ पेस्ट जो है ना वो बचा रहता है, वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये खाली ट्यूब है इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन अभी भी इस ट्यूब में बहुत सारा पेस्ट बचा हुआ है। और होता क्या है, ज़्यादातर पेस्ट क्या है ना कि वो नीचे की तरफ रह जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके का बेलन, और बेलन को नीचे से लेकर के ऊपर तक इस तरह से बेलन को चलाते जाना है। इससे क्या होगा, नीचे वाली जो पेस्ट रहेगा ना वो ऊपर की तरफ आने लगेगा, यानी कि ऊपर की तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा, जिस वजह से पेस्ट को जब आप निकालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल पाएंगे, यानी कि यूज़ के लिए जब आपको चाहिए होगा तो आप आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें और एक काम भी करना है। तो देखिए नीचे और बिल्कुल भी पेस्ट बचा हुआ नहीं है, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें हम क्लॉथ क्लिप जो है ना उसको हम लगा देंगे। इससे ये होगा कि पेस्ट नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा और इकट्ठा ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे कि ये पेस्ट जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। जितने भी पेस्ट रहेगा ना उसको अच्छी तरीके से उसको आप यूज़ में ले पाओगे। ठीक है, तो कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। और मेरी अगली टिप है सिलबट्टा को लेकर के, क्योंकि अभी भी बहुत से घरों में सिलबट्टा का यूज़ किया जाता है मसालों को पीसने के लिए। देखिए मैंने भी खुद एक रखा है, लेकिन मैं इसमें मसाला तो ज़्यादा नहीं पीसती हूँ, लेकिन इसमें चटनी वगैरह मैं पीसती रहती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है सिलबट्टा का पीसा हुआ चटनी। तो क्या है ना कि सिलबट्टा का जो यूज़ हो जाता है, इसको अच्छी तरीके से धो लेते हैं, फिर उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, या तो फिर क्या होता है ना कि इस तरह से हम उसको उल्टा करके भी रखते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसको उल्टा करके रखते हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये खुला रहता है। तो इससे क्या होता है कि छिपकली, कीड़ा वगैरह इसमें मुंह डालता है, जो थोड़ा सा अनहाइजीनिक, थोड़ा क्या बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। क्योंकि देखिए किचन में जो भी चीज़ हम रखते हैं उसको सेफली रखते हैं। एक बेलन को भी हम ऑर्गेनाइज करके कवर करके रखते हैं, तो सिलबट्टा को क्यों हम ऐसे छोड़े। तो आपको क्या करना है, जब भी सिलबट्टा का इस्तेमाल हो जाए, यूज़ करना हो जाए, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके का जो कपड़े का बैग है या पॉलीथीन जो भी आपके पास है आप ले लीजिए, और उसी में इस तरह से सिलबट्टा को डाल के रखें। इससे ये होगा कि सिलबट्टा गंदा नहीं होगा, और दूसरा तो कॉकरोच कीड़ा से भी ये बचा रहेगा। तो कैसी लगी ये वाली टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से इसको आजमाना। तो अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ। मेरा जो अगला टिप है वो है छाता को लेकर के। तो गाइस छाता को लेकर के एक बहुत अच्छा टिप बताऊँगी। कई बार क्या होता है, छाता का यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन
छाता का जो स्टिच बटन है वो कई बार क्या होता है कि वो टूट जाता है, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो स्टिच बटन है ये टूट जाता है। तो छाता को जब हम ऐसे ही रखते हैं तो वो फैला हुआ रहता है। तो छाता को जब हम फोल्ड करके रखना चाहें तो हम कैसे रखें, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप छातों को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड यानी कि इस तरह से राउंड करके जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, रबर बैंड लेंगे, ठीक है। सभी के पास इस तरह का रबर बैंड तो होता ही है, और रबर बैंड को लेके इस तरह से छाता में इसको टाई अप कर दीजिए। इससे देखिए छाता ऑर्गेनाइज हो चुका है। आई होप ये टिप भी आपको बहुत पसंद आया है। सो गाइस, मेरी जो अगली टिप है वो है इस तरीके का बैग को लेके। इस तरीके का बैग हमें जब हम मार्केट से कुछ चीज़ खरीदते हैं, ज़्यादातर जब हम कुछ कपड़े का शॉपिंग करते हैं तो उसी में हमें मिलता है। तो ये जूट बैग है, बहुत ही यूजफुल है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को कैरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर इसको रखे रखे हम इसको रहने देते हैं। लेकिन आज मैं इसका और एक यूज़ बताऊँगी, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। क्योंकि अक्सर जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों से गलती से हो या फिर धोखे से हो कुछ ना कुछ गिरता रहता है, जिससे कि किचन प्लेटफॉर्म या तो फिर किचन फर्श गंदा हो जाता है। चाहे वो चाय गिरे या तो फिर एग गिरे या तो फिर कुछ भी चीज़ गिर जाए, तो एज ए वाइपर इस जूट बैग का आप यूज़ ले सकते हो। इसीलिए मैंने इसको छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लिया है। अब देखिए किचन प्लेटफॉर्म में चाय गिर चुका है। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली इस तरीके से हम चाय को वाइप कर पाएंगे, ये छोटा सा टुकड़ा लेके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब वाइप करना हो जाएगा तो इजीली इसको हम डस्टबिन में फेंक भी पाएंगे। तो इस तरह से भी हम जूट बैग का यूज ले सकते हैं। और मेरी अगली टिप है इस तरीके का गोल्ड ज्वेलरी को लेकर के। सो गाइस, होता क्या है, हम लेडीज़ों के पास छोटा छोटा इस तरीके का ज्वेलरी का बहुत सारा कलेक्शन तो होता ही है, चाहे वो रिंग हो, ईयररिंग हो, पेंडेंट हो या तो फिर नोज पिन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही डिब्बों में एक ही साथ में सभी ज्वेलरी, जो छोटा छोटा ज्वेलरी है ना, उसको हम एक ही साथ में रख देते हैं, ताकि हमें जब पहनने के लिए चाहिए हो तो हम आसानी से इसको ले पाएँ यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक ही साथ में रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आपको नहीं रखना है, इससे कि आपका ज्वेलरी खराब हो सकता है। क्योंकि देखिए अलग अलग ज्वेलरी के क्वालिटी अलग अलग होता है, 22 कैरेट, 16 कैरेट, अलग अलग क्वालिटी होता है। तो एक ही साथ में रखने से ज्वेलरी जो है ना वो ख़राब हो जाता है। डायमंड वाली जो गोल्ड होता है ना, उसका क्वालिटी भी अलग होता है। तो इस तरह से एक ही साथ में बिल्कुल ना रखें। और अगर आपके पास अलग अलग ज्वेलरी को रखने के लिए अलग अलग ज्वेलरी बॉक्स नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए इस तरह का पेपर, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, A4 साइज का पेपर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास वो ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलता है पिंक कलर का जो सॉफ्ट वाली पेपर, वो होने से और भी अच्छा रहेगा, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आप ना पेपर को कट कर लीजिए और एक एक ज्वेलरी को, यानी कि ईयररिंग को अलग रखें, रिंग को अलग रखें, पेंडेंट को अलग रखें। इस तरह से पेपर में आप इसको मोड़ के रखें, इससे कि ज्वेलरी का चमक भी नहीं खत्म होगा। और चाहे आप एक ही साथ में इस तरह से ज्वेलरी को क्यों ना रखें, अब ज्वेलरी बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया है और यूजफुल भी लगा है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।